ये बात है 11 सितंबर 2001 की। अमेरिका में सुबह का वक्त था। एक अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बोस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इस फ़्लाइट ने लैंड करना था लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर। ज़राए से बताया गया कि इस फ़्लाइट में 92 लोग ट्रैवल कर रहे थे, जिनमें से 11 क्रू मेंबर्स थे और 81 पैसेंजर्स थे। फ़्लाइट टेक ऑफ होने के करीब 15 मिनट बाद पता चलता है कि 81 पैसेंजर्स में से 5 हाईजैकर्स हैं। ये 5 लोग प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और ज़बरदस्ती कॉकपिट में घुस जाते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि कॉकपिट एयरप्लेन में ऐसी जगह को कहते हैं जहां से प्लेन को कंट्रोल किया जा रहा होता है। इन हाईजैकर्स में से एक का नाम है मोहम्मद अता, जो कि प्रोफेशनली ट्रेंड पायलट था। बाय नेशनैलिटी ये एक इजिप्शियन था और उसकी उम्र 33 साल थी। ये कॉकपिट में घुस के पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीन लेता है। प्लेन का रुख मोड़ के सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ ले जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस वक्त की बड़ी मोनूमेंटल हिस्टोरिक बिल्डिंग समझी जाती थी और इसको उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का भी एजाज़ हासिल था। ये प्लेन डायरेक्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ बिल्डिंग में जाके क्रैश कर दिया जाता है। What is that? Somebody hit the World Trade Center or the... It's a trade center. World Trade Center. It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश उस वक्त फ्लोरिडा के स्कूल को एक्सप्लोर करने जा रहे थे। वो रास्ते में थे कि इतने में वाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ को ये खबर मौसूल होती है और वो बुश को बताते हैं। पहले तो बुश को यकीन नहीं आता और वो हंसकर कहते हैं कि भला कौन ऐसे कर सकता है, और कहते हैं श्योरली पायलट को हार्ट अटैक आया होगा तभी ये बिल्डिंग में जाके क्रैश हुआ है। Sir, it appears a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers at the World Trade Center in New York City. Our collective response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. अभी सारे इसी दुख में थे कि पहले प्लेन क्रैश के ठीक 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 175 को भी हाईजैक कर लिया गया है और इसमें भी 5 हाईजैकर्स मुलविस थे। फिर से ये हाईजैकर्स कॉकपिट में घुस के प्लेन को संभालते हैं और सीधा साउथ टावर में जाकर इस एयरप्लेन को भी क्रैश कर दिया जाता है। एक बार फिर से हलचल मच जाती है और दोनों टावर्स अब बुरी कंडीशंस में थे। यूएस प्रेसिडेंट अब स्कूल पहुंच चुके होते हैं और वो अब सेकंड ग्रेड के बच्चों के साथ एक्सरसाइज रीडिंग कर रहे होते हैं। जब दूसरे प्लेन क्रैश की खबर उनके चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रियो गैड को मिलती है तो वो क्लासरूम के दौरान तेज़ी से घुसते हैं और प्रेसिडेंट को ये सारा माजरा बताते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि अमेरिका इज़ अंडर अटैक। लेकिन जॉर्ज बुश उस वक्त कोई एक्शन नहीं लेते और अपनी रीडिंग एक्सरसाइज बच्चों के साथ जारी रखते हैं और ज़राए के मुताबिक अगले 7 मिनट तक वो एक्सरसाइज जारी रहती है। लेकिन अब वो परेशान सा हो जाते हैं और ये वक्त बहुत क्रिटिकल था क्योंकि इन्हीं 7 मिनट में दुनिया भर में ख़बर फैल जाती है। दोस्तों, बाद में बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं जॉर्ज बुश को इस चीज़ पर कि उन्होंने क्यों नहीं फ़ौरन एक्शन लिया। जब बुश को खबरें मिल रही थी कि अमेरिका पर हमला हो गया है तो वो क्यों इतना टाइम इसको इग्नोर करते रहे और स्कूल में ही बैठे रहे। लेकिन दोस्तों, जॉर्ज बुश एक्शन ले भी लेते तो कुछ फ़ायदा नहीं होना था क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ और साउथ बिल्डिंग पर अटैक पहले से ही हो चुका था। दोस्तों, दूसरे प्लेन क्रैश के कुछ मिनटों बाद खबर मिलती है कि 2 और प्लेन हाईजैक हो चुके हैं। एक है अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 77 जो वाशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके लॉस एंजलिस जा रही थी और इस प्लेन में 5 हाईजैकर्स मुलविस थे। और दूसरी फ़्लाइट है यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 93 जो कि न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी और इसमें 4 हाईजैकर्स मुलविस थे। दोस्तों, इन दोनों प्लेन्स को रीरूट कर दिया जाता है और अब इनका रुख वाशिंगटन डीसी की तरफ था। दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम, वाशिंगटन डीसी कैपिटल है यूएसए का। वाशिंगटन डीसी के रेडियस से थोड़ा बाहर अमेरिका के हेडक्वार्टर है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग है। इसे नाम दिया जाता है पेंटागन का। दोस्तों, पेंटागन भी अपने आप में एक आइकॉनिक बिल्डिंग समझी जाती थी। दोस्तों, टाइम था 9:37 AM का।
फ्लाइट 77 को इस बिल्डिंग पर क्रैश कर दिया जाता है। Oh my goodness. Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington, and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. इस क्रैश के बाद यूएसए की तमाम एयरलाइंस को शट डाउन कर दिया जाता है। जो एयरप्लेन्स हवा में प्रवास कर रहे थे, डायरेक्ट ऑर्डर्स मिलते हैं कि किसी भी नज़दीक एयरपोर्ट पर लैंड कर दें। दोस्तों, पेंटागन पर क्रैश से पेंटागन का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्रीवियस मैंने आपको फ्लाइट 175 का बताया था कि कैसे वो साउथ टावर पर जाके क्रैश हुआ, जिसके नतीजे में साउथ टावर में काफ़ी आग लग गई और उसका स्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर हो गया था और इवेंचुअली अब साउथ टावर कोलैप्स कर गया। Gentlemen, on videotape, the collapse that just happened. Unbelievable. इसके बाद जो चौथा प्लेन हाईजैक्ट हो चुका था, इसका डर सबको सताने लगा। ये सस्पेक्ट किया कि ये वाइट हाउस पर क्रैश होगा। इस प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स घबरा गए और उन्होंने अपने मोबाइल ऑन कर लिए। इन पैसेंजर्स के घरों से फ़ोन कॉल्स आने लगी और इनको बताया गया कि एक्चुअली अमेरिका पर 3 अटैक्स हो चुके हैं। दोस्तों, अब पैसेंजर्स को इल्म हो चुका था कि ये प्लेन भी कहीं क्रैश करवाया जाएगा। या तो ये पैसेंजर्स बैठ के देखते क्रैश होते हुए या फिर ये हिम्मत दिखा के हाईजैकर से लड़ते। दोस्तों, इन्होंने हिम्मत दिखाई और कॉकपिट में घुस गए, जिससे पूरे प्लेन में अफरा तफरी फैल गई और फिर दोस्तों ये प्लेन एक प्लेन फील्ड पर क्रैश हो गया जो कि बिल्कुल खाली ज़मीन थी। दोस्तों, पैसेंजर्स की फाइट बैक और बहादुरी से हज़ारों लोगों की जान बच जाती है। और दोस्तों, फिर खबर मिलती है कि 10:28 AM पर नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर गया है। दोस्तों, इन सब अटैक्स में टोटल 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 6000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस सब के पीछे कौन है, कौन ये सब कुछ कर रहा है। ये सस्पेक्ट किया जाता है कि उसामा बिन लादेन ने ये सब कुछ करवाया है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसामा बिन लादेन स्टेटमेंट रिलीज़ करता है और कहता है कि मैं इस सब का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, जब 2004 में अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं, ठीक अटैक के 3 साल बाद, तो उसामा बिन लादेन अपनी टेप रिकॉर्डिंग पब्लिश करता है और इस रिकॉर्डिंग में कहता है कि 9/11 अटैक मैंने ही करवाया था। और इसके पीछे वो अपनी जस्टिफिकेशंस देता है और कहता है कि इन हमलों को कराने में अलकायदा ग्रुप के कई मोटिवेशंस थे। यूएसए जो मिडल ईस्ट में इंटरफेयर कर रहा था, इसराइल को सपोर्ट कर रहा, इराक के अगेंस्ट जो सैंक्शंस डिक्लेयर कर रहा था यूएसए, सऊदी अरेबिया के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहा था यूएसए। उसामा बिन लादेन इन वजूहात को सामने रखकर कहता है कि इस वजह से इसने अमेरिका पर अटैक किया। दोस्तों, ये थी 9/11 की स्टोरी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान। इराक के अगेंस्ट जो सैंक्शंस डिक्लेयर कर रहा था यूएसए, सऊदी अरेबिया के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहा था यूएसए। उसामा बिन लादेन इन वजूहात को सामने रखकर कहता है कि इस वजह से इसने अमेरिका पर अटैक किया। दोस्तों, ये थी 9/11 की स्टोरी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।